नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में मौसम का यू टर्न, आज और कल बारिश का अलर्ट। आगरा के शूटर ने मुंबई में मचाया हड़कंप, पुलिस ने नोएडा बॉर्डर से दबोचा। नोएडा जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज, औद्योगिक हब बनाने की तैयारी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों का अंतिम चरण, सीसीटीवी से होगी निगरानी। T20 वर्ल्ड कप का खुमार, यूपी के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह, भारत की जीत के लिए दुआएं। योगी का मास्टर स्ट्रोक, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। चुनावी सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया है। सीएम ने कहा है कि कानून के राज ने यूपी को फेयर जोन से फैत जोन में बदल दिया है। यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड में भारी गड़बड़ी, बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले प्रवेश पत्रों में बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। कहीं छात्र जेंडर बदल गया है तो कहीं गणित की जगह संस्कृत का पेपर दर्ज है। प्रयागराज बोर्ड मुख्यालय ने इसे तकनीकी चूक बताते हुए स्कूलों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो। यूपी शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू, 25 साल पुराने जर्जर भवन अब होंगे नए। योगी सरकार ने नई शहरी पुनर्विकास नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 साल या उससे अधिक पुराने जर्जर अपार्टमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट को सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाएगा। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 9.12 लाख करोड़ का बजट, यूपी के हर जिले में होगा स्मार्ट स्कूल। 2026-27 के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड आवंटित किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा और 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, कल से शुरू होगा महाकुंभ, 55 लाख छात्र होंगे शामिल। कल यानी 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस बार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि अगर उत्तर पुस्तिका में पैसे मिले तो छात्र पर नकल अध्यादेश के तहत कार्रवाई होगी और कक्ष निरीक्षकों पर भी गाज गिरेगी। बजट 2026-27, यूपी की बेटियों के लिए 1 लाख की सौगात। योगी सरकार ने हालिया बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। अब प्रदेश की बेटियों को शादी के लिए सरकार 51,000 की जगह 1.1 लाख की वित्तीय सहायता देगी। इसके बजट के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से परेशान रहते थे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे महिला शक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का टेंडर जारी। राजधानी लखनऊ के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ मेट्रो के बहुप्रतीक्षित ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज 150 करोड़ रुपए का डिपो टेंडर जारी किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के कुल 5,801 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें 12 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर के बनने से पुराने लखनऊ के इलाकों जैसे अमीनाबाद और चौक में ट्रैफिक की समस्या से बड़ी निजात मिलेगी। 5 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का तोहफा। योगी कैबिनेट ने राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 15 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट योजना को हरी झंडी दे दी है। अब शिक्षक और उनके परिजन निजी एपनल्ड अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज करा सकेंगे। सरकार इस योजना पर सालाना करीब 358 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शिक्षकों की लंबे समय से चल रही इस मांग को पूरा होने से शिक्षा जगत में खुशी की लहर है। मौसम अपडेट, बांदा रात सबसे गर्म, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां बांदा जिला 40 डिग्री के करीब तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग IMD ने वाराणसी समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अचानक हुई गर्मी और फिर बारिश की संभावना से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आने वाले 48 घंटों में धूल भरी आंधी और छिटपुट वर्षा के आसार बने हुए हैं।
कानपुर में दर्दनाक कांड, कर्ज के बोझ तले दबे व्यक्ति ने परिवार को खत्म कर की खुदकुशी। कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने भारी कर्ज के कारण पहले अपनी पत्नी और बेटे को गोली मारी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिवार आर्थिक तंगी और भारी उधारी से परेशान था। इस ट्रिपल ट्रेजेडी ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। पुलिस सुसाइड नोट और कॉल डिटेल के जरिए उन लोगों की तलाश कर रही है जो वसूली के लिए परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। फ्री बिजली योजना से छुटे 5 लाख किसान, तकनीकी खामी बनी रोड़ा। उत्तर प्रदेश की मुफ्त बिजली योजना को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। करीब 5 लाख किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं। बताया जा रहा है कि डेटा फीडिंग में गड़बड़ी और तकनीकी कारणों से इन किसानों के बिल शून्य नहीं हो पा रहे हैं। किसान संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद बिजली विभाग ने जाँच के आदेश दिए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पात्र किसानों को जल्द ही इस तकनीकी खामी से निजात दिलाकर योजना का लाभ दिया जाएगा। आधार अपडेट संकट, प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर। उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों के आधार कार्ड समय पर अपडेट न होने के कारण बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बायोमेट्रिक अपडेट पेंडिंग होने की वजह से कई सरकारी सुविधाओं और छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी 2026 तक अगर इन आंकड़ों को दुरुस्त नहीं किया गया तो बच्चों को आगामी सन की परीक्षाओं और योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। प्रशासन ने अब ब्लॉक स्तर पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। बेटियों के लिए रोजगार का तोहफा, विधानसभा में मंत्री का बड़ा ऐलान। योगी सरकार ने बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान रोजगार मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार बेटियों के कौशल विकास और उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए एक विशेष रोजगार योजना तैयार कर रही है। इसके तहत तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ स्टार्टअप शुरू करने के लिए कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर बेटी आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से सशक्त हो। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी विध्वंस या डिमोलिशन की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए और बिना पर्याप्त नोटिस दिए किसी का भी घर गिराना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट की टिप्पणी उन मामलों की सुनवाई के दौरान आई जिसमें प्रक्रियाओं के उल्लंघन के आरोप लगे थे। अब प्रशासन को बुलडोजर कार्रवाई से पहले पूरी फाइनल तैयारी करनी होगी। राहत की खबर, बिना एडमिट कार्ड के भी दे सकेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना भूल जाता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि रोल नंबर और पहचान के अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के बाद छात्र को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाए। हालांकि ये छूट केवल आपातकालीन स्थिति के लिए है, इसलिए छात्र अपना प्रवेश पत्र साथ रखना ना भूलें। यूपी बोर्ड सख्त, बोर्ड कॉपी में पैसे रखे तो खैर नहीं, अनफेयर मींस में होगी कार्रवाई। यूपी बोर्ड यूपी एमएसपी की 2026 की परीक्षाओं को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर किसी छात्र ने अपनी आंसर शीट के भीतर पैसे रखे तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा। ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका रिजल्ट भी रोका जा सकता है। परीक्षकों को भी हिदायत दी गई है कि वे ऐसी कोशिशों की तुरंत रिपोर्ट करें। छात्र केवल अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। रिश्वतखोरी की कोशिश भारी पड़ सकती है। पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, यूपी में लगेगा उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश को एक बड़ी औद्योगिक सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नमो भारत कॉरिडोर के नए खंड का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट न केवल यूपी को टेक हब बनाएगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। सेमीकंडक्टर चिप की वैश्विक मांग को देखते हुए ये निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अंबेडकर में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना डिग्री के कर रहा था सर्जरी। यूपी पुलिस ने 32 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है जो बीए की डिग्री पर अस्पताल चला रहा था और ऑपरेशन तक कर रहा था। एक 19 साल के सहायक को भी हिरासत में लिया है। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3.5 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने तस्करी से अर्जित की गई करोड़ों की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।
BHU में स्वास्थ्य और शिक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में AI के इस्तेमाल को लेकर विशेषज्ञों का मंथन शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम अगले 2 दिनों तक चलेगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ आवंटित, छात्राओं में खुशी। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना के लिए बजट में भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे कॉलेजों में पढ़ने वाली बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी। अयोध्या के संतों ने बांटी मिठाई। भारत की T20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न। भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद रामनगरी अयोध्या में संतों ने खुशी मनाई। अयोध्या में दर्दनाक हादसा, ट्रॉली ने डंपर को पीछे से मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। अयोध्या के नेशनल हाईवे पर गिट्टी लदे डंपर से एक ट्रॉली टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की साइकिल की सवारी, कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल होने की अटकलें तेज। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वरिष्ठ नेता शमसुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इससे आगामी चुनावों से पहले विपक्षी खेमे में एक बड़ी हलचल के रूप में देखा जा रहा है। यूपी बीजेपी का दलित आउटरीच प्लान। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना दलित कार्ड चल दिया है। बीजेपी SC मोर्चा ने प्रदेश भर के दलित समुदायों तक पहुंचने के लिए एक विशेष जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के गाँव में चौपालें लगाई जाएंगी और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। पार्टी का लक्ष्य है कि विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।